दोस्तों, वर्तमान युग में हर दूसरे युवा की आम समस्या है वासना में खोए रहना। और वासना का भूत अपने सिर पर होने के कारण वो युवा हमेशा गलत संगत में रहता है और गलत कुकर्मों को करता रहता है। और उस कुकर्मों की वजह से उसको ज़िंदगी भर पछतावा रहता है और वो अपने मन के साथ साथ अपने शरीर को भी नष्ट कर देता है। दोस्तों, हर युवा चाहता है कि उसके मन में इस तरह के गंदे विचार, काम वासनाओं के विचार न आवे, लेकिन कुछ देर बाद पुनः वह लौट ही आते हैं। उस युवा के लिए उन विचारों को त्यागना बहुत ही कठिन हो जाता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपको गंदे विचार नहीं आएंगे, कभी भी काम वासना में नहीं खोगे। दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आपके कानों में हेडफोन्स को डालकर इस कहानी को अंत तक शांतिपूर्वक सुनना है। एक व्यक्ति था जो बहुत अमीर था, लेकिन एक गंदी आदत से बहुत दुखी था। वह व्यक्ति जब 20 वर्ष का था और किसी गलत संगत में पड़ गया था। इसी वजह से वो सुंदर स्त्रियों के बारे में सोचता और वासना में डूबा रहता। ये उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। ना चाहते हुए उसके मन में वासना भरे ख्याल आते रहते। वो व्यक्ति जानता था मन में आ रहे ये लोग, मोह, वासना भरे विचार मुझे मेरे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। वो खुद इस आदत से ग्रस्त था, इससे छुटकारा पाना चाहता था। फिर उसकी भेंट एक बहुत बड़े ज्ञानी संत से हुई। दुखी व्यक्ति ने अपनी सारी व्यथा संत महाराज से कह डाली। सारी व्यथा सुनने के बाद महात्मा समझ गए कि इसकी ये आदत ऐसे नहीं जाने वाली। महात्मा ने कहा, अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखने के बाद महात्मा ने कुछ देर आंखें बंद की और आंखें खोलते हुए बोले कि पुत्र, अब तुम्हारे पास कम समय बचा है। तुम्हारे इन कुकर्मों की वजह से तुम्हारा शरीर और जीवन काल बहुत तेज गति से मृत्यु काल की तरफ भागता जा रहा है। वह युवा घबराते हुए बोला, और कितने दिन शेष है मेरे? महात्मा बोले, तुम्हारा शरीर अब 600 दिनों से अधिक जीवन नहीं जी सकता। व्यक्ति रोते हुए बोला, हे महात्मा, आप ही बताओ क्या करे, कोई रास्ता दिखाओ। महात्मा कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, एक रास्ता है जिसका ईमानदारी से पालन करके अपनी उम्र सीमा को बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका तात्पर्य ये मत समझना कि तुम अमर हो जाओगे। एक दिन तो इस शरीर का खत्म होना ही है। तुम्हारी ही तरह मुझे जीवन में कई लोग मिले हैं जो अपनी बुरी संगत की वजह से, बुरी आदतों से मृत्यु के नज़दीक आ खड़े हुए हैं। तब उन्होंने भी मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर जब ईमानदारी से जीना शुरू किया, तो उन लोगों ने अपनी आने वाली अकाल मृत्यु पर विजय पा ली थी। अब तुम्हारी बारी है। व्यक्ति बड़ी लालसा एवं उत्सुकता से पूछता है कि हे महात्मा, बस आप रास्ता बता दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा। महात्मा बोले, वो रास्ता है धर्म का और नेकी का। जो भी इंसान निष्ठा और आस्था से निस्वार्थ होकर रास्ते पर चलता है, उसका सदैव कल्याण ही हुआ है। उसके जीवन में सुख शांति बनी हुई है। और उस व्यक्ति को अब उसका जीवन बचाना था। उसने रोज वो करना शुरू कर दिया जो महात्मा ने बताया। दान पुण्य, पूजा पाठ, सच्चे मन से ईश्वर का भजन, लोगों की निस्वार्थ सेवा सब करने लगा। यदि जब से वो व्यक्ति महात्मा से मिला, तब से अब तक एक बार भी वासना भरे बुरे विचार न आए। धर्म और नेकी के रास्ते पर चलते हुए वह व्यक्ति जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि उसके जीवन में इतना अद्भुत परिवर्तन आने लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसकी मृत्यु नज़दीक है। महात्मा ने ऐसा झूठ बोला था ताकि वो इस डर की वजह से ईमानदारी से अपना कार्य कर सके, जबकि सच तो ये है कि महात्मा उसे व्यस्त करना चाहते थे, इतना व्यस्त कि उसका मन उन गंदे विचारों की तरफ जाए ही नहीं। देखते ही देखते 600 दिन बीत गए। वह व्यक्ति बिल्कुल सही था। मृत्यु के डर से और अधिक जीवन जीने की लालसा लिए वह व्यक्ति अपने धर्म कर्म में लगा रहा। एक बार भी उसके मन में वो बुरे ख्याल ही नहीं आए। उसका जीवन मंगल में हो चुका था। जीवन में बुरी आदतें हो
या बुरे कर्म, हर चीज़ की शुरुआत मन में आने वाले विचारों से आरंभ होती हैं। मन में बुरे विचार ना आए, इसके लिए अपने मन को लंबे समय तक दूसरे अच्छे कार्यों में लगातार व्यस्त रखना होगा, जिससे हमारा मन धीरे धीरे अच्छे कार्यों की तरफ जाना शुरू कर देगा। हमारे मन में सिर्फ अच्छे विचारों का ही जन्म होगा, हमारा मन बुरे विचारों की तरफ जाना बंद कर देगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा। जीवन का समय निश्चित है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए जब तक जीवन है नेकी की राह पर चलते हुए अच्छे कर्म करते रहिए, आपका कल्याण होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारा मन जब बुरे व नकारात्मक विचारों से बढ़ने लगे तो उसका एक ही उपचार है, वो है सकारात्मक मन। और मन में लगातार सकारात्मक विचार अच्छे कर्मों में तब तक आते रहेंगे जब तक हम निस्वार्थ होकर कर्म करते रहेंगे। अच्छे कर्मों में लाखों छोटे बड़े कर्म आते हैं, जिन्हें करके हमारा मन संतुष्टि को अनुभव करता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।